जरा सी बात आपको बताऊंगा, हनुमान जी ने 2 यात्रा की थी, 2 यात्रा की थी ना। एक बार में प्रथम बार यात्रा उन्होंने भारत से श्रीलंका की यात्रा की और दूसरी बार लंका से भारत की यात्रा की थी। प्रथम यात्रा में उनको विपुल यश मिला, बहुत यश मिला, खूब नाम हुआ। लेकिन दूसरी यात्रा में उनको बिल्कुल नाम नहीं मिला, यश नहीं मिला। शायद आप ध्यान दिए होंगे, जब हनुमान जी लंका जलाकर आए तो कितना यश मिला, मिला कि नहीं? राम जी खूब प्रशंसा कर रहे हैं, मिला, खूब तारीफ किया लोगों ने। दूसरी यात्रा जब लक्ष्मण को बाण लगा था, तब यही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए उत्तराखंड में द्रोणगिरी पर्वत पर आए थे ना। और इस यात्रा करके जब लौटे तो कोई हनुमान जी की तारीफ नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि इस यात्रा के लिए जैसे निकले हनुमान जी तो राम जी को प्रणाम नहीं किया था। जाम्बन जी ने कहा, क्वचित धारे ते प्राणान, हनुमान कहाँ है, जिंदा है कि नहीं? तो एकदम तिलमिलाकर खड़े हो गए। किम किम पाताल तह किम सुधार समानयामी, प्रचंड चंड किरणम किम उताहरामी। कहो तो पाताल में जाकर के सुधा के अमृत के कुंड को ले आऊं, कहो तो चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत ले आऊं, कहो तो सूर्य को फिर से निगल जाऊं, क्या करूं? तब कहा कि जाओ द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी लेकर आओ। हनुमान जी ने सीधा चलना शुरू कर दिया, नमस्कार करना भूल गए। आप कभी भी निकलिए, याद रखिए, अपने घर के ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलिए, आशीर्वाद से आपका काम पूरा होगा। माता पिता को प्रणाम करना मत भूलना। हनुमान जी चले। अब देखो इसमें कितना नुकसान हुआ। रास्ते में वो मिल गया, क्या बोलते हैं, कालनेमी मिल गया। खैर कालनेमी का कल्याण हो गया। वहां पहुंचे, वहां जा करके द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया। इतना भयंकर, इतना बड़ा काम किया। अब लौट कर जब आ रहे थे तो हिमाचल से यदि किसी को लंका जाना है तो बीच में अयोध्या नहीं आती है। उत्तराखंड से सीधे चले जाएंगे, अयोध्या क्यों आएगी बीच में? लेकिन उनके मन में आया कि भी टाइम बहुत है, सुबह तक पहुंचना है। और राम जी के मुख से मैंने भरत जी की बहुत प्रशंसा सुन ली। एक बार जब युद्ध चल रहा था लंका में, तो उस समय में राम जी स्वयं कह रहे थे कि सुनो लखन लरनी हनुमान की। देखो लखन, हनुमान जी कितना अच्छा युद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? पूंछ से अलग पटक रहे थे लोगों को, लात से लात मार रहे थे, घुस्सा से घुस्सा मार रहे थे, जिधर से आए चारों तरफ युद्ध कर रहे थे हनुमान जी। सो राम जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी ने देख लिया कि राम जी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी निकट आए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हनुमान जी में इतना बल है, आज मैं देखा जैसे मेरे भरत जी के बाएं हाथ में बल है। हनुमान जी ने कहा लो कर लो बात, ये क्या कर दिया? मतलब हमारी इतनी प्रशंसा हुई कि वो भरत जी के बाएं हाथ के बराबर हमारा बल हो गया। ये क्या प्रशंसा हुई हमारी? तो हनुमान जी को उतना अच्छा नहीं लगा था। मन में सोचा अच्छा भाई है इसलिए प्रशंसा कर दिया। आज जो है अपनी भुजाओं पर द्रोणाचल उठा करके लेके आ रहे थे कि दिखा देते हैं भरत भाई को कि भरत भाई देखो हमने अपनी भुजाओं पर द्रोणागिरी पर्वत उठाया, कि आप उठा सकते हैं। यही दिखाने के लिए अयोध्या तरफ वापस आए। अयोध्या जब आए, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। वहां किसी ने जाकर भरत जी से कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कोई राक्षस ऊपर से आ रहा है, बड़ा विशाल पर्वत लेकर के घूम रहा है। अच्छा ऐसी बात है? भरत भैया ने ऐसा बाण मारा बिना फरका कि हनुमान जी वहां से गिरे धड़ाम नीचे। आश्चर्य दूसरा, पर्वत नीचे नहीं गिरा, नहीं तो पर्वत गिरता तो अयोध्या डूब जाती। पर्वत ऊपर ही लटका रहा और हनुमान जी घायल थे। लेकिन भरत जी ने कोई चिकित्सा नहीं करी, केवल राम जी के चरणों की सौगंध लिया। मैं यदि राम जी का सच्चा सेवक हूं
तो कपि तुरंत जो है कपिपति जो है निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए। राम जी यदि मुझे अपना मानते हैं तो कपि स्वस्थ हो जाए। और जहां 2-3 दुहाई दिया हनुमान जी चंगे हो गए। और उसके बाद भरत जी ने कहा हनुमान जी एक काम करिए, आप मेरे इस बाण पर बैठ जाइए, आप पलक झपकते ही लंका पहुंच जाएंगे। हनुमान जी को लगा कि राम जी ने ठीक ही कहा था, इनकी भुजाओं में जितना बल है मेरे पूरे शरीर में उतना बल नहीं है। वास्तव में आज विश्वास हुआ। अभिमान से प्रशंसा नहीं मिलेगी, लेकिन प्रथम यात्रा में जितना यश मिला, क्यों मिला? क्योंकि उस बार हमेशा चले थे तो भी राम जी को प्रणाम करके चले थे, आए तो भी राम जी को प्रणाम किए। आज राम जी ने चरणों में बैठे तो माथे पर हाथ फिराया, बहुत विनम्रता। तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप विनम्रता जरूर अपनाइए, करिए सब कुछ, लेकिन विनम्रता जरूर होनी चाहिए। जी, और कोई प्रश्न?